आपको बताया था कि इमेज फॉर्मेशन के लिए कौन कौन सी रेज की आवश्यकता होती है, जिसमें मैंने बताया था कि हम थ्री रेज में से कोई भी 2 रेज इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम आपको इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर एंड बाय कॉन्वेक्स मिरर बताएंगे। तो पहला है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। Image formed by concave mirror depends upon where object is kept before the mirror, and the object may be situated in different stages. किसी भी वस्तु का इमेज कहाँ बनेगा कॉनकेव मिरर में, ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट या वस्तु मिरर के सामने कहाँ पर रखी है। तो पहला फर्स्ट पॉइंट वी टेक व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इंफिनिटी। When object is kept at infinity, this is concave mirror. It is its P pole, F focal length, C center of curvature. This is object AB. First ray starts from here and parallel to principal axis it passes through focus. And one ray also passes from here, and next ray this also passes from parallel to principal axis, and this also passes from focus. So image is formed at focus. This image, because rays really meet, आपस में वास्तव में मिलती हैं, तो इमेज इज रियल। इमेज इज रियल inverted and point shaped. इमेज फोकल लेंथ पर बनेगा, पॉइंट के फॉर्म में बनेगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। चूंकि इमेज पॉइंट के फॉर्म में है इसलिए उसको पहचानना मुश्किल होगा कि किस ऑब्जेक्ट का इमेज है। नंबर 2 बी पार्ट, when object is beyond C, center of curvature। अब
ray parallel to principal axis passes through focus, and second ray you may take from focus or from C, which one ever you like. दूसरी रे ये जो फोकल लेंथ से जाएगी, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पैरेलल and image will be formed in between focal length and center of curvature. इसकी प्रॉपर्टी क्या होंगी? इमेज inverted, real, diminished, between F and C. इमेज की ये प्रॉपर्टी है. इमेज इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा बनेगा, रियल बनेगा, वास्तविक बनेगा, डायमिनिस्ड छोटा बनेगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उससे छोटा होगा, बिटवीन एफ एंड सी फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा. ये एग्जाम में ये पूछा जाता है कि आप इमेज का नेचर एंड पोजीशन बताइए. तो ये बताना जरूरी है कि इमेज कहाँ बनेगा, और ध्यान रहे रे की डायरेक्शन दैट इज कंपल्सरी. विदाउट डायरेक्शन ऑफ रे डायग्राम इज रॉन्ग. नाउ थर्ड स्टेज. When object is at C, center of curvature, F C. In third stage, object is kept at center of curvature. So in this stage, the image will be formed at the center of curvature, will be of same size, inverted and real. आप लैब में इसी एक्सपेरिमेंट से, इसी सिचुएशन से कान के मिरर की फोकल लेंथ निकालते हैं. क्यों? F=C/2 का फार्मूला लगा करके. तो ये इससे चलने वाली रेंज C से निकल जाएगी, और दूसरी जो this is the diagram. First ray starting parallel to principal axis will passes through focus. Second ray which is passing through focus becomes parallel and intersect first ray at C. Its image is real, inverted, of same size, at C सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगा. ये इमेज की प्रॉपर्टी है. अगली स्टेज, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन C एंड F,
C and F. This is the position of object. Object is between C and F. Center of curvature. F is focal length. This is P. Pole. Here is also P. Ray. First ray parallel to principal axis. It passes through focus. And second ray which passes through focus become parallel and intersect this beyond C. This is diagram. When object is in between C and F, इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी. सी के बाहर इसका इमेज बनेगा. और इस इमेज की प्रॉपर्टी क्या होंगी? यही इमेज इज रियल, इनवर्टेड, enlarged, beyond C. These are the properties, size and nature of the image. Now next is when object is at F, फोकल लेंथ पर. तो ये पहली वाली कंडीशन का, पहली वाली स्टेज का जस्ट रेसिप्रोकल है, उसका उल्टा है. जब ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पर था तो इमेज फोकस पर बन रहा था, फोकल लेंथ थे फोकस पर. और जब ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा हुआ है तो इसका इमेज इन्फिनाइट पर बनेगा. कैसे बनेगा इसे देखिए. F C. Object is kept here. First ray same, parallel to principal axis, passes through focus. Second ray, you may take from center of curvature or it may pass through pole. These two rays are parallel. जब ये दोनों रेज पैरेलल है तो ये इन्फिनाइट में इमेज बनाएगी. इमेज किस जगह पर बनेगा? इन्फिनाइट का मतलब बियॉन्ड सी से बहुत आगे हो गया. अब उसको ये डिफाइन कर पाना कि कितनी दूर पर है, कैसा है, होगा इन्वर्टेड, रियल, लेकिन उसकी पोजीशन कहां पर है ये हम इन्फिनाइट ही कहा जाएगा उसको. Last stage, when object is between P and F, फोकल लेंथ और F के बीच में है.
ये पी और एफ के बीच की पोजीशन है। पहली रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस। सेकेंड रे चाहे आप सी से ले लीजिए, ये यहां से ऐसे, ये वहीं से लौट जाएगी। अब ये रे आगे इस ओर नहीं मिलेगी, इनको पीछे प्रोड्यूस करने पर ये जहां भी मिलेगी यहां पर इसका इमेज बनेगा। इसका इमेज वर्चुअल, क्यों? कल हमने बताया था कि इसमें रे तो इधर को जा रही है, इनको प्रोड्यूस करने के बाद में पीछे को मिलती है, तो ये अपीयरेंट मीटिंग है, आपस में मिल नहीं रही, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, इसलिए ये वर्चुअल इमेज है। इनलार्ज्ड एंड बिहाइंड द मिरर, ये इसकी प्रॉपर्टी है, वर्चुअल, इनलार्ज, बिहाइंड द मिरर। अब इसके बाद Now, second image formed by convex mirror, इसके एक ही स्टेज है। एफ सी, पहली रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, parallel to principal axis will pass through focus. Here it appears passing through focus because actual ray after reflection that moves upward direction. Second ray which passes through C will fall at 90 डिग्री, वो मिरर पर 90 डिग्री पर पड़ेगी और उसी डायरेक्शन में लौट जाएगी, और ये जहाँ पर दोनों रेज आपस में एक दूसरे को काटेगी, यहाँ पर इसका छोटा सा डायमिनिश्ड इमेज बनेगा।
ये इमेज इरेक्ट सीधा होगा, डायमिनिस्ट छोटा होगा, वर्चुअल काल्पनिक होगा, बिटवीन पी एंड एफ, पी और एफ के बीच में बनेगा। प्लेन मिरर के इस कॉन्वेक्स मिरर में केवल एक ही स्थिति है इमेज फॉर्मेशन की। इसमें अब अगले वीडियो में आप डेरिवेशन F = R/2 एंड मिरर फार्मूला 1/F = 1/V + 1/U आप देखेंगे। थैंक यू।